फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे बाजार की चाल की। क्या आगे तेजी बनने वाली है या फिर गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा? एफआईआई और घरेलू निवेशकों की क्या स्ट्रेटेजी है? क्या खरीदारी कर रहे हैं या फिर माल बेच रहे हैं? तो सारी की सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ऐसे समय में जब मार्केट की डायरेक्शन किसी को भी समझ में नहीं आ रही है, शुरुआत अच्छी होती है, सुबह ओपनिंग तेजी के साथ होती है लेकिन क्लोजिंग गिरावट में हो जाती है, और सुबह जब गिरावट में बाजार शुरू होता है तो क्लोजिंग पॉजिटिव हो जाती है। ऐसे समय में डायरेक्शन किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। इस समय हमें विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए और कौन से शेयरों में निवेश करें जिससे हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सके। इस समय हमें चुन के ऐसे मोती निकालने जो हमें आने वाले समय में बहुत ही शानदार रिटर्न दे सके। तो हम इस वीडियो के माध्यम से ऐसे कुछ स्टॉक को डिस्कस करेंगे जिन्होंने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है और आगे भी बहुत अच्छी तेजी की संभावना बन रही है। तो उन सब स्टॉक को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में एफआईआई और घरेलू निवेशकों की स्ट्रेटेजी को भी हम जानने की कोशिश करेंगे और आगे क्या बाजार की चाल रह सकती है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, 19 मार्च को समाप्त हफ्ता काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन हफ्ते के आखिरी दिन कई दिनों की बिकवाली के बाद बाजार फिर से बुल्स के नियंत्रण में आ गया। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में अभी अहम सपोर्ट के लेवल के नीचे बंद हुए, जिससे इस बात की चिंता बनी हुई है कि कई अगले सप्ताह फिर से बिकवाली का दबाव न देखने को मिले। 19 मार्च को समाप्त सप्ताह में सेंसेक्स में 1.8% और निफ्टी में 1.9% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन छोटे और मझोले शेयरों में गिरावट कहीं ज़्यादा बड़ी थी। बीएसई मिड कैप इंडेक्स पिछले हफ्ते में 2.59% और स्मॉल इंडेक्स 3.4% गिरावट देखने को मिली। बीएसई 500 इंडेक्स में करीब 31 स्टॉक ऐसे थे जिनमें 10 से लेकर 30% की गिरावट देखने को मिली, और इन शेयरों में है रेमंड्स, टाटा कॉफ़ी, आईडीबीआई बैंक, डिश टीवी, तंदला प्लेटफॉर्म्स, बैंक ऑफ इंडिया, फ्यूचर रिटेल और ब्लिस जीवीएस फार्मा। और इन कंपनियों में ज़बरदस्त गिरावट हमें देखने को मिली। भारत सहित पूरी दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों ने और साथ में यूएस बॉन्ड यील्ड ने उछाल के साथ विदेशी संकेत भी निगेटिव हो गए, और जिसके चलते भारतीय बाजार में ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग जोरदार हो रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रोथ की उम्मीद से यूएस ईयर बॉन्ड यील्ड पिछले लगातार 5 सप्ताहों से बढ़त दिखा रहा है और यह 1.742% के और 14 महीने के पिक के आसपास नजर आ रहे हैं। मास्टर कैपिटल सर्विस के पलक चोपड़ा का कहना है कि अमेरिका में 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अपने 14 महीनों के हाई के आसपास है। बॉन्ड यील्ड को इन्फ्लेशन और इकोनॉमी रिकवरी के आंकड़े से सपोर्ट मिल रहा है। पलक ने आगे कहा है कि ट्रेजरी बॉन्ड को सामान्य तौर पर सुरक्षित निवेश माना जाता है और निवेशक सामान्य तौर पर आर्थिक मंदी के दौर में बॉन्ड में पैसे लगाते हैं, और जब इकोनॉमी में रिकवरी और स्थिरता के संकेत मिलते हैं तो निवेश एक बार फिर से जोखिम वाले निवेश यानी स्टॉक मार्केट की तरफ वो रुख करते हैं, और जिसकी वजह से बॉन्ड में बिकवाली देखने को मिलती है। पिछले हफ्ते एनर्जी, बैंक, हेल्थ केयर, प्राइवेट बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड सेक्टर में 3 से लेके 5% की गिरावट हमें देखने को मिली। वही एफएमसीजी, पावर और टेलीकॉम सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली। सेमको सिक्योरिटीज़ के निराली शाह का कहना है कि बाजार इस समय सेक्टर रोटेशन के दौर से गुजर रहा है और पिछले कुछ महीनों में दबाव चल रहा है और बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जब आगे बढ़त दिखा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि जिन स्टॉक में हाल में दबाव दिखा है उनमें अब खरीदारी लौट सकती है। आगे हमें एफएमसीजी सेक्टर और फार्मा सेक्टर में बढ़त देखने को मिल सकती है। एफआईआई की एक्टिविटी अब लगातार फिर से बायर की बन रही है। एफआईआई ने कैश सेगमेंट में नेट बायर बन गए हैं और मार्च में करीब एफआईआई ने करीब 9,000 करोड़ की खरीदारी की है, जबकि घरेलू फंडों ने इस अवधि में 4,400 करोड़ की बिकवाली की है। तो अभी भी हमारे जो घरेलू बड़े फंड हाउस है वो बिकवाली बने हुए, अभी तक उन्होंने खरीदारी शुरू नहीं की है, लेकिन एफआईआई लगातार खरीदारी कर रही है। ये बात अलग है कि कुछ खरीदारी उनकी कम हो चुकी है पहले से, लेकिन फिर भी अभी भी वो नेट बायर बने हुए। और जानकारों का कहना है कि निफ्टी ने 14,450 से लेके 15,350 का रेंज तोड़ दिया है। अगर बाजार पर बेयर्स का कंट्रोल बना रहता है तो निफ्टी 14,400 तक जा सकता है। आईसीआईसी डायरेक्ट के धर्मेश शाह का कहना है कि आने वाले सप्ताह में निफ्टी पोजीशन रुझान के साथ 14,400 से 15,000 की रेंज में कारोबार कर सकता है। हालांकि इससे आने वाले किसी भी गिरावट को निगेटिव ना मानकर खरीदी के अच्छे मौके के रूप में देखने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा है कि अगर निफ्टी 15,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के ऊपर मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहता है तो इससे बाजार के चालू दबाव में उभरने के संकेत मिलेंगे और निफ्टी फिर से 15,300 तक जा सकता है। धर्मेश शाह की राय है कि तुलनात्मक विश्लेषण और रिस्क और रिवॉर्ड के पैरामीटर पर आधार पर देखें तो आईटी, फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर बहुत ही अच्छे नजर आ रहे हैं
और ये आगे आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो उनके हिसाब से आईटी और फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर में आपको निवेश करना चाहिए और इनमें से अच्छे स्टॉक चुन के आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आगे बहुत ही शानदार रिटर्न आपको मिल सकता है। और फ्रेंड्स, कई बार हम अच्छे मल्टीबैगर स्टॉक की तलाश में होते हैं, ऐसे शेयर जो हमें मालामाल कर सकते हैं और जिनकी कीमत भी बहुत कम होती है लेकिन उनमें बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे ही शेयर हैं उनको ज़रा हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला हमारा ऐसा स्टॉक है वो है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। आईटी की ये कंपनी आउटसोर्सिंग सर्विसेज मुहैया कराती है और 18 मार्च 2021 को कंपनी के शेयर की प्राइस 110.90 पर ट्रेड कर रहे थे, जबकि 31 मार्च 2020 को ये 27.50 की प्राइस थी। यानी एक साल के अंदर इनकी रेट में ज़बरदस्त उछाल आया, यानी 27.50 से सीधा 110 की प्राइस हो गई है। दिसंबर तिमाही में एफआईआई ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 7.21% कर लिया, जबकि सितंबर तिमाही में इनकी हिस्सेदारी 6.56% थी। तो एफआईआई ने अपनी हिस्सेदारी इनमें बढ़ाई है और इस बीच फंड हाउस ने दिसंबर तिमाही में अपनी हिस्सेदारी 11.17% कर ली है, जो सितंबर में 9.30% थी। और दिसंबर में फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन की बिक्री 2020 तिमाही में 29% बढ़कर 1351 करोड़ हो गई है, जो पिछले साल इस तिमाही में 1045 करोड़ थी। जबकि कंपनी का प्रॉफिट 35% बढ़कर 121 करोड़ का हो गया, जो पिछले साल इस तिमाही में प्रॉफिट 90 करोड़ के आसपास था। तो बहुत ही शानदार ये कंपनी है। एफआईआई ने इसमें अच्छा अपना निवेश बढ़ा दिया है और कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत शानदार तरीके से 35% बढ़ गया है। तो आपको इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए, आने वाले समय में ये आपको मालामाल कर सकता है। सेकेंड है हमारा ल्यूमैक्स ऑटोटेक। ल्यूमैक्स ऑटोटेक के शेयर 18 मार्च को 207% ऊपर यानी करीब 153.40 की प्राइस पर आ चुका है। 31 मार्च 2020 को इसकी प्राइस 49.90 थी, यानी बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो चुकी है। और दिसंबर तिमाही में एफआईआई ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी 18.58% की है, जबकि सितंबर तिमाही में इनकी हिस्सेदारी 18.32% थी। तो एफआईआई ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाई है। और बीच यहाँ पे हमारे इंडियन फंड हाउस ने भी दिसंबर तिमाही में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 4.50% कर ली है, जो सितंबर में 4.02% थी। ल्यूमैक्स ऑटोटेक की बिक्री 2020 में 27% बढ़कर 365 करोड़ हो गई है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 287 करोड़ थी। जबकि कंपनी का नेट प्रॉफिट में 90% की बढ़त हो गई है, जब 25 करोड़ हो चुका है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में सेम तिमाही में 13 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था। तो बहुत शानदार इसमें प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है और इसी वजह से इसमें आपको निवेश करना चाहिए, आपको आने वाले समय में मालामाल कर सकता है। अगला हमारा स्टॉक है फ्रेंड जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज। जमुना ऑटो शेयर 31 मार्च 2020 के मुकाबले 183% की बढ़त हो चुकी है, यानी 18 मार्च 2021 को इसकी प्राइस 67.45 पर थी और जबकि 31 मार्च को पिछले साल ये 23 रुपये 80 पैसे पर इसकी प्राइस थी। तो 23 रुपये से 67 तक आ गई है, बहुत ही शानदार रिटर्न मिला है। और दिसंबर तिमाही में एफआईआई ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 6.53% कर ली है, जबकि सितंबर तिमाही में इनकी हिस्सेदारी 6.34% थी। तो इस और अपने जो घरेलू निवेशक फंड हाउस है उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी को 7.75% बढ़ा दिया, जबकि सितंबर तिमाही में ये 5.36% थी। तो दोनों तरफ से निवेश बढ़ रहा है और इसमें आपको निवेश करना ही चाहिए। जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज की बिक्री 2020 में 50% बढ़ गई है, यानी 343 करोड़ हो गई है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 229 करोड़ थी। जबकि कंपनी का नेट प्रॉफिट 198% बढ़ गया है, यानी 30 करोड़ हो चुका है, जो पिछले साल सिर्फ 10 करोड़ था। तो बहुत ही शानदार प्रॉफिट के अंदर बढ़ोतरी हो चुकी है। और फ्रेंड्स आगे है हमारा इंडियन बैंक। इंडियन बैंक के शेयर में 31 मार्च 2020 के मुकाबले 176% की बढ़त हो चुकी है, यानी 18 मार्च 2021 को 119 रुपये के आसपास इसकी प्राइस बढ़ चुकी है, जो 31 मार्च पिछले साल 43 के आसपास इसकी प्राइस थी। और दिसंबर तिमाही में एफआईआई ने बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 0.84% कर लिया है, जबकि सितंबर तिमाही में उनकी हिस्सेदारी 0.82% थी। और इसी बीच इंडियन फंड हाउस ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 2.54% कर ली है, जो सितंबर में 2.03% थी। तो दोनों तरफ से हिस्सेदारी बढ़ी है। और इंडियन बैंक की इंटरेस्ट इनकम 2020 तिमाही में 83% बढ़ गई है, यानी 10,027 करोड़ हुई है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 5,467 करोड़ थी। तो बैंक का प्रॉफिट 112% बढ़ गया, यानी 526 करोड़ हुआ है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 248 करोड़ के आसपास था। और फ्रेंड्स अगला हमारा जो शेयर है वो है जेके टायर। जेके टायर ने 31 मार्च 2020 के मुकाबले 169% की शानदार रिटर्न दिया है। 18 मार्च 2021 को इसकी प्राइस वो 109 रुपये के आसपास थी, जबकि 31 मार्च 2020 को इसकी शेयर की प्राइस सिर्फ
40 रुपये 80 पैसे के आसपास थी। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न मिला है। और दिसंबर तिमाही में FII ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 2.99% कर ली है, जबकि पिछले साल ये इनकी हिस्सेदारी थी 2.23%। और इंडियन फंड हाउस ने भी इसकी हिस्सेदारी अपनी बढ़ा ली है, अपनी हिस्सेदारी 0.02% की है, जबकि पिछले साल ये 0.01% थी। जेके टायर की बिक्री 2020 में 26% बढ़ चुकी है, यानी 2769 करोड़ हो गई है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 2200 करोड़ थी। और जब कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब 1880% बढ़ गया, बहुत ही ज़बरदस्त 231 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ 12 करोड़ था। तो 12 करोड़ से 231 करोड़ पे जंप हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें आपको निवेश करना चाहिए, या आने वाले समय में आपको माला माल कर सकता है। तो फ्रेंड्स, जो हमने ये स्टॉक आपको बताया, ये आपको मल्टीबैगर स्टॉक है, जो आने वाले समय में आपको करोड़पति बना सकते हैं। तो इनको आप अच्छे से रिसर्च करके इनमें निवेश कर सकते हैं और अच्छा खासा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।